हाँ तो भाई T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा महामुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला, ऐसा मुकाबला जो मतलब माइटी था। इससे बड़ा मैच ही नहीं है वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया खत्म हो गया और पाकिस्तान ने नमीबिया को मतलब पछाड़ दिया भाई, पछाड़ दिया, तबाह कर दिया पाकिस्तान ने नमीबिया को। नमीबिया उठ नहीं पा रहा, नमीबिया कॉन्स्टिपेशन का मरीज बन गया, नमीबिया खत्म हो गया। नमीबिया के जितने प्लेयर हैं वो सारे डिप्रेशन में चले गए। पाकिस्तान ने इतना बड़ा अपसेट, इतना बेहतरीन खेल दिया, आउटस्टैंडिंग काम कर दिया। वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने आज खेल के दिखा दिया। पाकिस्तान ने बता दिया कि वो वापस आ गया वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ने दिखा दिया कि पाकिस्तान कोई हल्की टीम नहीं है, पाकिस्तान कोई एसोसिएट टीम नहीं है। नीदरलैंड को बताए, नमीबिया को बताए, यूएसए को बताए, हल्का नहीं आता भाईजान पाकिस्तान। नहीं वो जरा टेस्ट वेस्ट प्लेइंग नेशन आती है तो थोड़ा मसला हो जाता है भाईजान। इंडिया ठीक है, थोड़े ऊंचे लेवल की टीम है, लेकिन उसके अलावा काम रुकता ही नहीं है भाइयों, इंटेंट रुकती ही नहीं है, बॉलें कम होती ही नहीं है, छक्के पड़ते रहते हैं, चौके पड़ते रहते हैं। और आप सोच रहे होंगे इसमें कि मतलब ये छक्के चौकों की बात कहां से आ गई। एक टीम में जहां मेरा किंग बाबर हो वहां पे छक्के चौके ये से टू होता है, जानियो आप। तो भाईजान अभी मैं मतलब इसका मतलब खुशी मनाने ही वाला था जीत की, तो मेरे दिल में एकदम से अफसुर्दगी जाहिर हो गई। उसका रीजन भी मेरा किंग है, उसका बहुत बड़ा रीजन मेरा किंग है। देखिए मेरे किंग के साथ प्रैंक हो गया भाईजान। मेरे किंग बाबर को खिला लिया लेकिन खिलाया भी नहीं। आप बोल रहे होंगे इसका मतलब क्या है? मतलब भाईजान टीम में डाल दिया लेकिन सिर्फ इतना ही काम किया और फील्डिंग करवा ली भाईजान। मतलब बाबर जानी को बैट पकड़ा के खुश कर दिया लेकिन बैट के साथ उसको हीरोइक्स दिखाने का मौका नहीं दिया पिच पे। वो जो घंटी की बैटिंग होती है ना, नहीं भाईजान, वो देखने के लिए पाकिस्तान टीम आज तैयार नहीं थी, ना ही पाकिस्तानी फैंस तैयार थे। तो उन्होंने बोला जानी बाबर को बैट तो दे दो लेकिन हम इससे बैटिंग नहीं कराएंगे। मतलब आगे की ये जो मास्टर स्ट्रोक है, नमीबिया का सारा मास्टर प्लान खराब कर दिया। नमीबिया का ये हिकमत अमली थी भाईजान, 6 ओवर में 1-2 आउट कर देंगे, उसके बाद किंग रोर करना आएगा, किंग रोर को बॉलिंग कराते रहेंगे, वो 15-16 ओवर तेल करेगा और हमें मिलेगा कोई एक 120-130 गुड लिटिल बिट टारगेट और उसके बाद हमने बना लेना। लेकिन उनको क्या पता था कि आगा जी ने अपनी गेम में डाल दिया इसके अंदर। आगा जी ने बाबर को दिखाया लेकिन बाबर को भेजा ही नहीं। मतलब बाबर डगआउट में सबसे आगे बैठा रहा पर वो सबसे आगे कभी आ नहीं पाया। आगे जानी ने ऐसी गेम कर दी भाई, आगे जानी ने जो गेम कर दिया ना, नमीबिया पूरा परेशान था कि वो किंग कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। वो किंग जो मतलब पिच पे हकता है वो कहाँ है? वो अपनी एलिगेंस दिखाने के लिए जो पिच पे आता है और कुछ करता ही नहीं है, वो कहाँ है? और नमीबिया को उसका जवाब ही नहीं मिल पाया भाईजान। उसके बाद नमीबिया का 20 ओवर खत्म हो गए। नमीबिया फिर डिप्रेशन में, मेंटल फटीग हो गई थी उनको। फिर बैटिंग में भाईजान आपको पता है 200 रन लग गए थे, वो अब कैसे बनाते। देखिए आगा जी ने मेक श्योर किया कि किंग डोमिनेट करे नहीं, पिच पे डोमिनेट नहीं करे पाईजान, क्योंकि अगर किंग पिच पे आ जाता ना, डोमिनेट करने लग जाता तो पाईजान फिर डेफिनेटली 200 तो नहीं होना था। फिर पाकिस्तान ने लिटिल बिट 10-15 रन शॉर्ट रह जाना था, क्योंकि देखिए किंग जो अपना टाइम लेके फिर एक्सीलरेट करता ना, उतना टाइम आजकल किसी के पास है नहीं। मतलब किंग जो है 5-6 ओवर तो सिर्फ अपने yes-2 करने में लगाएंगे, उसके बाद जानी असल एक्सीलरेशन अब शुरू होती है। लेकिन पाईजान तब तक मैच खत्म हो चुका होता है। बाबर को लगता है बाबर एक्सीलरेट कर रहा है, दूसरी टीमें बोलती है जानी तूने तो हमारे लिए काम कर दिया, मतलब तू जब तक एक्सेलरेट करेगा मैच ही खत्म हो जाएगा, मैच जीत जाएंगे। तो बाबर की जो मतलब ये प्लान्स है ना, ये असल में आउटडेटेड हो गए। मुझे लग रहा है बाबर के हीरो जो है 1970-60s की क्रिकेट देखते हैं बाबर आजम मेरे किंग, देखिए इसीलिए वो किंग है। वो जितना रोक के खेलते हैं, वो T20 को टेस्ट मैच बनाया और इसलिए आगे जानी ने आज बोला कि हीरोइक्स पाईजान आज बाबर किंग के मतलब पिच पे तो नहीं आएंगे। मतलब जानी एक आउट हुआ तो नाफे को भेज दिया बाबर के नंबर पे। नाफे ने चलो पहली बॉल पे चौका मार दिया, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया वो, लेकिन आगे जानी ने एक स्टेटमेंट दे दी कि जानी यहाँ पे किंग रोड तो नहीं होगा, जानी हमने 200 बनाने हैं तो बनाने हैं आज, हम कोई ऐसा बैट्समैन नहीं रखेंगे जो 150 पे रोक ले। मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती मेरे किंग की। यार किंग फॉर अ रीजन है यार भाईजान, मतलब खिलाना है तो खिलाए, मतलब नहीं खिलाना तो ना खिलाए, बिठाया हुआ क्यों था जैन? मतलब बाबर वेट ही करता रहेगा, बाबर अपने ही दिल में खुश हो रहा है जानी मैं फिनिशर हूँ, मैं इतना तेज खेलता हूँ। मतलब आगा जी ने उसको बोल दिया जानी तू बैठ, हम तुझे 6 पे ट्राई करना चाह रहे हैं, 5-6 पे। तो बाबर अपने दिल में खुश, बाबर बोले जानी मैं फिनिशर हूँ, ये तो टैलेंट मैंने अपने अंदर खुद नहीं देखा। तो आगा जानी दिल में सोच रहा था घंटा तुझे कुछ दूंगा। तो आगे जानी ने यही किया, आगे जानी नाफे आउट हुआ तो मेरे दामाद जी शदाब को भेज दिया। बाबर परेशान, बाबर इशारे करे जानी मैं भी बैट्समैन हूँ, मतलब जानी क्या कर रहे हो? तो आगे ने बोले नहीं बाबर सबर करें, आपको फिनिशिंग के लिए रखा, आप पाकिस्तान की टीम फिनिश कर देंगे, इससे बेहतर आप इधर ही बैठे रहें। तो आगे जानी ने मतलब ये कर दिया और मेरे हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक था। तो अगर प्लेयर ऑफ द मैच किसी को देना चाहिए था तो मेरे हिसाब से वो फरहान वरहान की 100 नहीं, ना ही वो दामाद जी का तेज खेलना, ना ही मेरे आगे का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन,
और ना ही साइम का हगना बैटिंग में, नहीं उसके पे अलग बात करेंगे। वो तो सैम जानी, ये जो जनरेशनल लेटेंट ये बातें हो रही है ना, जनरेशनल टैलेंट तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये जो वर्ल्ड कप में बैटिंग हो रही है ये अलग से बात करेंगे अभी फिलहाल इसके ऊपर। लेकिन जहां तक मेरी किंग की बात है, तो मेरी किंग के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है भाईजान। और अब कुछ हो ना हो, मेरी किंग को प्लेयर ऑफ द मैच तो दे देना चाहिए। मतलब कभी वर्ल्ड कप में ले नहीं पाया हो, आज उसने टीम के लिए अपनी बैटिंग सेक्रीफाइस कर दी, तो आज तो प्लेयर ऑफ द मैच देना ही चाहिए भाईजान। वरना मेरे किंग का दिल कितना उदास हो जाएगा। मेरा किंग वैसे ही लेजेंड है, एक अरमान रह गया भाईजान, बाकी सब कुछ कर लिया। वर्ल्ड कप में हग लिया, 5-6 वर्ल्ड कप में हग लिया, 5-6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लेट डाउन कर दिया। इंडिया से बहुत बार हार गए, इंडिया की चुप भी लिए और तब भी नहीं जीत पाए। मतलब इंडिया की तारीफें भी कर ली तब भी नहीं जीत पाए। बाकी टीमों से भी हार गए, जिम्बाब्वे से हारा मेरा किंग। मेरा किंग आयरलैंड को उनके मुकाबले में लाके खेलने लगा। मतलब कैप्टनसी में जो काम किया उसने, जो पाकिस्तान के घोड़े लगाए, आई मीन पाकिस्तान को सर्व किया, वो देखिए वो अपने आप में इंस्ट्रूमेंटल चीज थी। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में वो नहीं होती तो पाकिस्तान आज बेहतर टीम, आई मीन आज पाकिस्तान बुरी टीम होती। तो ऐसा सीन है भाईजान, किंग की जो सर्विसेज हैं वो आप ऐसे भूल नहीं सकते। तो आगा जानी ने तो देखिए कैप्टन है, मास्टर स्ट्रोक खेल लिया मेरे आगा जी ने। लेकिन आगा जानी अगर मतलब मास्टर स्ट्रोक खेलना ही था तो जानी बाहर ही बिठा देते। फिर कोई एक प्रॉपर बॉलर, कोई एक प्रॉपर बैट्समैन, कुछ ऐसा सीन हो जाता तो बेहतर हो जाता। मतलब होना सीरियस नोट भाई, टीम कॉम्बिनेशन के लिए बेहतर हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने मतलब एसोसिएट टीम से खेल रहे थे तो इतना मसला नहीं हुआ। वरना मैं तुम्हें ऐसे ऐसे मसले बताता हूँ जो मुझे समझ आए, और भाई समझ तो आए, मतलब नजर में ही आए, समझ मुझे बाकी में दिमाग में नहीं समझ आए कि हो क्या रहा है भाई। ये लोग खेल क्यों ना जब इनका काम है ही नहीं कुछ। मतलब कुछ 2-3 प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं उनका कुछ काम ही नहीं है। और जब फिर किसी से पूछो वो खेल क्यों ना, वो जानी वो स्पिन का अच्छा प्लेयर है, वो 2 ओवर इधर करा लेता है, वो फील्डिंग अच्छी कर लेता है, फील्डिंग ऑलराउंडर बने हुए भाईजान। तो उन लोगों की मुझे समझ नहीं आ रही, उन लोगों पे बात करते हैं। सबसे पहले भाईजान मेरे राणा, पेन स्टोक, फहीम अशरफ की सर्विसेज क्या है पाकिस्तान टीम में, क्यों है वो पाकिस्तान टीम में। ये राणा जी खुद ही आजकल अपने आप से सवाल करते फिरते घूम रहे हैं, क्योंकि देखिए नेदरलैंड के खिलाफ तो बैटिंग में डेप्थ आ गई, लेकिन भाईजान राणा जी कोई मतलब सही वाले पेन स्ट्रोक थोड़ी है। राणा जी ने इतनी बैटिंग थोड़ी करनी है कि उनको बैटिंग की डेप्थ की वजह से रखा हुआ है। उनकी जगह प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर बॉलर खेल जाए तो मतलब बेहतर काम हो जाएगा ना। अब राणा जी ने आज 2 ओवर कराए, 2 ओवर में 16 रन दिए और राणा जी चले गए, बैटिंग में ऐसा कुछ करा नहीं। इससे बेहतर मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर कोई प्रॉपर बैट्समैन खिलाए थे या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर बॉलर खिलाए थे, तो भाई फिर रन भी कम रुकेंगे अगर प्रॉपर बॉलर खेलेगा, और अगर प्रॉपर बैट्समैन खेलेगा तो रन ज्यादा बनेंगे। लेकिन ये राणा जी तो बीच में फंस गए, मतलब ना बैटिंग पूरी करते हैं ना बॉलिंग पूरी करते हैं, जो करते हैं उसमें भी सही नहीं कर पाते। कैप्टन को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कैप्टन उसको कुछ देना नहीं चाह रहा, बॉलिंग देना नहीं चाह रहा, बैटिंग उसकी आती नहीं है, तो पता नहीं उसका यूटिलाइजेशन क्या भाई। उसको बैटिंग डेप्थ बढ़ाने की जरूरत क्या है। मतलब 5-6 बंदे ऐसे रखो प्रॉपर बैट्समैन, वो सही से काम करें तो काम वही खत्म हो जाएगा। राणा जी की मेरे हिसाब से कोई यूटिलिटी नहीं है भाई पाकिस्तान टीम में। उसकी जगह एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खेले तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। मतलब स्पिनर तो खेल ही रहा है, स्पिनर का तो पूरा टोला ही खेल रहा है भाईजान। इंडिया के खिलाफ 18-18 ओवर स्पिन करा रहा है, तो एक आध अगर फास्ट बॉलर और आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि राणा फहीम ऑनेस्टली मतलब उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया जा रहा। ऊपर से मीडियम पेस उस विकेट पे सही नहीं है, क्योंकि पिटेंगे, जाहिर सी बात है, आगा जी को पता है। तो आगा जी ने फिर बैटिंग डेप्थ के नाम पे उसको खिला के रहा, मतलब कोई फायदा नहीं है भाई उसके, वो भी जाया ही हो रहा है। क्या कर क्या रहा है वो, फील्डिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहा है, मतलब हो क्या रहा है भाईजान। फिर जानी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मेरी किंग रोल कर क्यों रहा है, ये है क्यों टीम में। मतलब जब अच्छा खासा मिडिल ऑर्डर बन सकता है, नाफे को अंदर डालो, फखर मेरी जानी को भी थोड़ा ट्राई व्राई करा लो, सैम अयूब को थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, जानी उससे बैटिंग ही नहीं हो पा रही, तो ये कुछ कर लो ना। मेरी किंग की जगह कैसे बन जाती है, मेरी किंग की ही क्यों सर्विसेज चाहिए पाकिस्तान को। मतलब अगर आगा जानी को ज्यादा पसंद आ रहा है तो जानी मिर्जा तुम लोग बाबर भाई जब वॉशरूम में जाए वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दो। मैं तो ये कहता बाहर से दरवाजा बंद कर दो, बाहर से दरवाजा बंद होगा फिर मेरा किंग कैसे खेलेगा। फिर बोलो मेरा किंग जो है लाहौर चला गया, तुम लोग ये बता दो। फिर माइक ऐसा परेशान होगी, जानी अब एंकर कौन करेगा, मेरा फेवरेट एंकर प्लेयर कहाँ चला गया, और फिर उसको गेम कर देना तुम, फिर मैच खत्म हो निकाल देना मेरे किंग को। मेरी किंग को जानी बाथरूम में ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसको ड्रॉप तो करने की हिम्मत हो नहीं रही, पता नहीं कोच की भी नहीं हो रही, कप्तान की भी नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ इंडोर नेट में वो रन कर रहा है, कहाँ वो नेट्स में अपना किंग रोर कर रहा है, कहाँ वो रन बना रहा है, जिससे कप्तान भी उससे खुश है और कोच भी उससे खुश है, कि निकालने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही। तो देखो जब कोच और कप्तान बुजदिल हो जाए ना, तो आपने क्या करना, आपने बाथरूम में बंद कर देना मेरे किंग को, क्योंकि किंग देखिए बैठा ही नहीं रहा, किंग परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। नंबर 4 पे जगह नहीं बन रही, फिर भी बैटिंग ऑर्डर में रखेंगे, नीचे खिला देना। मतलब भाई वो निकालना नहीं है, एक प्रॉपर बंदे को खिला ले मिडिल ऑर्डर। ये इनकी मोटी अकल में बात नहीं आती, इनको खिलाने तो बाबर आजम को ही खिलाना। अबे भाई कोई मिडिल ऑर्डर प्रॉपर डाल लो, कोई बेहतर डाल लो, नाफे को कुछ और गेम्स दे दो। नहीं ये नहीं करना, किंग पे ही जाएंगे भाई, किंग पे ही सारा भरोसा। किंग पता नहीं कौन सी मैच विनिंग नॉक कहाँ खेल देता। अब तो नामीबिया के खिलाफ भी नहीं खेलनी थी उसने, आज भी आ जाता, आज भी किंग रोड नहीं हो रहा था, मेरी गारंटी है। नेदरलैंड के खिलाफ उसने कुछ किया नहीं, वहां पे भी स्लो खेल के गया। यूएसए में भी कुछ नहीं हुआ, पाइजन ये 2 ये 1 किया, वो आखिर में थोड़ा तेज हुआ और फिर चले गए। फिर इंडिया वाले में टोटल लैंड दिया इंडिया ने,
मतलब अक्षर भाई मेरा बोल रहे जानी मैंने गलती से बॉल फेंक दी थी, वो बॉल तो मैं करता भी नहीं हूँ क्योंकि वो बॉल स्पिन ही नहीं होती। तो मेरे किंग ऐसी बॉल पे आउट होगा जो स्पिन ही नहीं होती भाईजान इंडिया वाले मैच में। तो ये तो आई मीन ऑरा है मेरे किंग का, ऑरा है भाईजान, ऑरा है। तो ऐसे प्लेयर को मतलब ऐसी प्लेयर की सर्विसेज क्यों चाहिए पाकिस्तान को? अच्छा खासा मिडिल ऑर्डर बना सकती है तो मेरी किंग की सर्विसेज क्यों यूज कर रही है पाकिस्तान? पता नहीं कौन सा किंग है, कौन से इसके बोर्ड में बैठे हैं, कौन से मोहसिन नकवी की इसके पास वीडियोस पड़ी में। मतलब ये निकल ही नहीं पा रहा भाई, इसको टीम से ही नहीं निकाला जा रहा, टीम से निकल ही नहीं पा रहा। पता नहीं कहाँ पे रिश्तेदारियां लगाई हुई इसने, क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं निकल रहा है ये? मतलब बीच में फंसा रहता है, बैटिंग सही से होनी थी तो निकालो भाई। एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसको निकाला जाता है, इसको चांस मिलता रहता है। लोगों के बैट पैच आते हैं, इनका पूरा करियर मतलब आधे ज्यादा करियर ही बैट पैच है, तब भी चांस मिलता रहता है। भाईजान घंटे का किंग, ये का किंग, वो का किंग। वर्ल्ड कप में किसी भी ओडीआई T20 सारे उठा के देख लो, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, बने हुए ऐसे किंग होंगे भाई, इनसे बड़ा T20 कोई प्लेयर ही नहीं है। मतलब अभिषेक शर्मा तो इधर उधर घूमते हैं भाई मेरी किंग बाबर के, अकॉर्डिंग टू किंग बाबर। किंग बाबर के सामने भाईजान कोई प्लेयर ही नहीं है, तो उनके ऐसा माइंडसेट चल रहा है। तो फिर उन्होंने करना ही क्या है? 21 में इंडिया को हरा के उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। कोहली अब उनके नीचे है, सब उनके नीचे है भाई उनके मुताबिक। उन्होंने 21 में इंडिया को हरा के बहुत बड़ा मार्का मार लिया, उससे बड़ा मार्का हो ही नहीं सकता दुनिया के क्रिकेट में। तो ऐसा तो इनका माइंडसेट है, उसकी वजह से एरोगेंस भी नजर आती है आपको मेरे किंग के अंदर। नहीं, वैसे तो मेरा किंग देखिए बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। लेकिन कोचेस कहते हैं भाईजान की बाबर आजम मतलब अक्सर बोर्ड से ही बड़ा हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो ऐसा ही कुछ लगता है भाईजान सिलेक्शन में भी कि किंग रोर को ड्रॉप ही नहीं किया जा रहा। किंग रोर की टेक्निक खराब है, उनसे छक्के चौके तो छोड़ो, सिंगल डबल ऐसे 2 ऐसे 1 भी नहीं होता। कभी कभार रन बॉल से बेकार नॉक खेल के चले जाता, लेकिन भाईजान वो ड्रॉप नहीं होंगे। पता नहीं वो किसके बेटे हैं, किसकी पर्ची हैं, वो ड्रॉप नहीं होंगे भाईजान। हाँ तो भाई जहां तक मैच की बात है, तो भाई पाकिस्तान ने देखा कि नामीबिया को डोमिनेट करने का टाइम आ गया, अपना कमबैक का टाइम आ गया। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले टॉस जीता। मेरा आगा जानी ने बोला भाईजान नामीबिया को, माइटी नामीबिया को देख लेंगे। आगा जानी ने डायरेक्ट बैटिंग ले ली और पाकिस्तान ने 199 रन कर दिए सिर्फ 3 विकेट के लॉस पे। मतलब भाइयों चेक कर लो, एसोसिएट टीम पे माइंडसेट ही डिफरेंट होता है, टोटल डोमिनेशन आती है निकल के भाईजान। 199 रन मरा दिया 20 ओवर में 3 विकेट के लॉस पे। मेरे फरहान ने 100 की कमाल नॉक खेल दी भाइयों, 100 रन बना दिए, नॉट आउट किया सिर्फ 58 बॉल ओवर, 11 चौके 4 छक्के, 172 का स्ट्राइक रेट। मतलब मेरे किंग का तो 2-3 मैच का मिला के इतना नहीं होता जितना मेरे फरहान ने एक मैच में खेल दिया। और भाइयों मतलब मजाक की बात बताऊं तुम्हें, मजाक की नहीं, मतलब एक तरीके से घटिया बात, फजूल बात। वो बात यह है कि फरहान को इससे पहले सोचा जा रहा था इस मैच से पहले कि ड्रॉप कर दिया जाए और ओपन पे बाबर को ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि बाबर का नंबर 4 नंबर नहीं बन रहा है, इस वजह से रन नहीं हो रहा। अरे भाई मतलब ये पता नहीं बोर्ड क्या समझता है कि किसके दिमाग में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी आग में। मतलब अवाम पागल की बच्चे, उनको पता ही नहीं है क्रिकेट कैसे चलती है। वो भाई वर्ल्ड कप का टॉप रन स्कोरर चल रहा है फरहान, और उसको ड्रॉप करने का सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि वो घंटे का बाबर, वो घंटे का किंग है, उनके रन नहीं आ रहे नंबर 4 पे, तो उनको ऊपर ओपनर भेजना पड़ेगा क्योंकि उनका नंबर ही ओपन वन डाउन है। तो वहां पे भेजेंगे तो वहां पे वो ऐसा मारखा मार लेंगे जो कभी दुनिया क्रिकेट में हुआ ही नहीं है। वो कर लेंगे 80 बॉलों पे 90 रन, ऐसा कुछ हो जाएगा भाईजान। ऐसा समझ रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन होपफुली मतलब ठीक बात की उन्होंने कि नहीं उसको हटाया, क्योंकि अगर बाबर को ओपनिंग पे भेज दिया जाता तो डेफिनेटली इस मैच में भी लर्न मिलता भाईजान, क्योंकि फिर नीदरलैंड का कॉन्फिडेंस ही अलग होना था। क्योंकि बाबर ने कभी ऐसा जिंदगी में नहीं हुआ, बहुत ही कम हुआ है कि बाबर 200 के लिए गए हो। बाबर का वो गेम ही नहीं है भाईजान। जो फरहान ने खेला मतलब चमाड़ मारा भाई ये मैनेजमेंट के मुंह पे, कि मतलब मुझे निकालना चाह रहे थे भाई। ये फरहान के बारे में सोच भी कैसे लिया भाई इन लोगों ने। चलो साइम की तो फॉर्म नहीं लगी, मैं फिर समझता हूँ, लेकिन उसके भी जगह बाबर तो तब भी नहीं बनता भाईजान। ऑन अ सीरियस नोट, फहर जमान को खिला दे मैं बहुत बेहतर समझूंगा, लेकिन बाबर तो भाई कभी भी ओपनिंग पे उसका वो माइंडसेट ही नहीं है। वो ओल्ड आउटडेटेड क्रिकेट खेलता है जो जिसकी अब जगह ही नहीं बनती भाई वर्ल्ड क्रिकेट में। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया फरहान ने आग लगा दी थी, आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दिया भाई, और अभी टॉप रन स्कोरर बन गया। मतलब अभी तक अभी इंडिया का मैच नहीं हुआ भाईजान, उसमें देखते हैं मेरा इशू कुछ कर ले, लेकिन अभी तक तो फरहान टॉप पे ही है। मतलब फिर अयूब जियानी, साइम अयूब पता नहीं क्या खेला था भाई, सारे एच के चौके मिले, इसको बिल्कुल भी रिदम नहीं था, और विकेट एक तरीके से फेंक के गया, घटिया शॉट खेला भाई इसने। इसको बैटिंग में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना इसकी जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि बॉलिंग तो ठीक ठाक करता है, लेकिन इसका मेन काम बैटिंग करना है भाई। ये ओपनर के तौर पे आया तो वैसी ओपनिंग कर नहीं पा रहा है जितनी प्रॉमिसिंग ये लगता है, उतना मतलब अपनी जस्टिस नहीं कर पा रहा अपने टैलेंट के साथ। 14 रन बनाए 12 बॉलों पे, 2 चौके, दोनों एच के थे, 116 का घटिया स्ट्राइक रेट। फिर आगा जानी ने अच्छा खेला भाई, 1 डाउन पे आज आके मतलब छोटा कैमियो खेला लेकिन अच्छा खेला। 38 रन बनाए सिर्फ 23 बॉलों पे, 3 चौके 2 छक्के, 165 का स्ट्राइक रेट। ऐसे टाइम में ना भाई जब ये आता है तो मतलब ऐसे टाइम पे यही होता है कि मार के खेलो ताकि अच्छे से अच्छे रन बन जाए और ज्यादा से ज्यादा पावर प्ले यूटिलाइज हो जाए। मतलब भाइयों आगा जानी कभी भी T20 का बैट्समैन नहीं लगा मुझे, क्योंकि भाइयों स्ट्राइक रेट ही वैसा नहीं होता था, लेकिन अब जब नंबर 3 पे आया वो अलग ही बंदा लग रहा है भाई। और जैसे इनको लेके चलता है ना जिस मैच्योरिटी के साथ, वो देख के काफी अच्छा लगता है। मतलब 165 के स्ट्राइक रेट के साथ आज खेल के गया, आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है भाई। ये जो नॉक खेल दी है छोटी सी खेली है लेकिन आउटस्टैंडिंग खेली है।
और बाबर आजम आया करता था इस नंबर पे 1 डाउन पे पाकिस्तान के लिए। और मैंने कभी बाबर आजम को ऐसी इंटेंट दिखाते हुए, ऐसी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग करते हुए देखा ही नहीं है भाई। वो आगे बस मैच स्लो करता था और कुछ भी नहीं करता था। तो आगा जानी 1 डाउन पे आगे काफी अच्छे काम कर रहा है भाई पाकिस्तान के लिए। फिर 4th पे भाई 3rd डाउन मतलब नाफे आया, नाफे इतना कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट है। उसको एक आध मैच और मिलना चाहिए और ये अच्छा करेगा भाई आगे के मैचेस में। 5 रन बनाए 5 बॉलों पर। और मेरे दामाद जी ने नॉक ऑफ एजेस खेल दिए भाईजान। अब फाइनल अगर पाकिस्तान खेले या सेमीफाइनल खेले तो सेमीफाइनल तक तो मेरे दामाद जी ड्रॉप नहीं होते भाईजान। क्योंकि देखिए दामाद जी हमेशा टारगेट करते हैं एसोसिएट नेशंस को ताकि वो अपनी नॉक खेल पाए। शुरू में आपको ऐसे स्क्रैची लेंगे, आपको लगेगा पता नहीं किसी टेल एंडर के हाथ में बैट पकड़ा दिया। फिर आखिर में जाते जाते ऐसे छक्के चौके मार के दिखाएंगे, आप बोलेंगे दामाद जी ये वाला मोड भी था आपके पास, ये वाली गेम तो हमने आपकी कभी देखी नहीं है। 36 रन बनाए 22 बॉलों पे, 1 चौका 3 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट भाई। लेकिन शादाब का एक मसला है, वो शुरू में बहुत ही स्क्रैची स्टार्ट करता है, बहुत ही फजूल फालतू बैटिंग लग रही होती है। वो तो आखिर में टीमों उसको चांस दे देती है तो वो सेट होकर फिर मारना शुरू करता है। लेकिन इंडिया को तुमने देखा होगा उन्होंने पकड़ने नहीं दिया था इसको, मतलब ये जब मारने शुरू करा उन्होंने फौरन पकड़ लिया। और ये शुरू में बहुत स्लो बैटिंग करता है, तो इसका भी यही चक्कर है भाईजान। एंड में शॉट्स अच्छे खेलता है लेकिन इसको सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जब ये अपना टाइम लेता है तो सेट होता है, लेकिन बड़ी टीम है मेरे हिसाब से इतना टाइम देंगे नहीं, तो देखना पड़ेगा भाई अब इसको क्या करना। जहां तक बॉलिंग की बात है, पाईजान स्मिथ भाईजान ने 3 ओवर में 28 रन दिए। रेजमस भाई ने 3 ओवर में 25। ट्रम्प लेन भाई को तो सही पेला था फरहान ने 4 ओवर में 36। ब्रसल भाई को भी सही पहला था फरहान ने 4 ओवर में 48, 2 विकेट लिए। फिर भाइयों मिबर भाई, सॉरी अगर मैं नाम गलत दे रहा हूँ, 2 ओवर में 27 रन दे दिए। फिर भाइयों पाकिस्तान की बॉलिंग आई और भाइयों आज तो आग ही लगा दी मेरे चैंपियंस ने, मेरे शाहीन्स ने, मेरे ईगल्स ने। मतलब आज ईगल्स नहीं थे लेकिन उनकी जगह बेहतर बॉलर डाले और उन्होंने काम भी अच्छा किया। मेरे मिर्जे को खिलाया, उसने काम अच्छा किया भाइयों। और इन जनरल पाकिस्तान की बॉलिंग ने टोटल डोमिनेट कर दिया नामीबिया को, मतलब करीब भी नहीं आने दिया भाई मैच के। 97 पे ऑल आउट कर दिया, 102 रन से मैच जीता पाकिस्तान ने भाईजान। जहां तक नामीबिया की बैटिंग की बात है तो उस पर क्या ही बात करूं, मतलब फोन नंबर की तरह लग रहा है वो तो, खैर उसको छोड़ो। जहां तक बॉलिंग की बात है पाकिस्तान की, तो मैंने जैसे आपको बताया राणा फहीम ने 2 ओवर डाले और उसमें 16 रन दिए। तो वर्ल्ड कप में पहली दफा राणा फहीम ने बॉलिंग कराई है और उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ है, मतलब ना ज्यादा इंपैक्ट डाला ना कुछ किया। तो अभी मैं वही कह रहा हूँ, मतलब जगह का पॉइंट क्या है, राणा फहीम को खिलाने का पॉइंट क्या है। उसके बाद मेरे मिर्जे जानी को मेरे शीन उदयगल की जगह खिलाया गया और मेरे मिर्जे जानी ने मतलब पूरी कैश की अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतर खेला। 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए, 1 विकेट भी लिए, 5.5 की अच्छी इकोनॉमी के साथ। फिर मेरे सैम अयूब स्टार बॉय, जो स्टार थिंग्स अब कर नहीं पा रहे हैं भाईजान। इंडिया के खिलाफ बॉलिंग तो अच्छी की थी लेकिन बैटिंग में उतना कुछ हो नहीं पा रहा। 2 ओवर में 10 रन दिए, 5 की इकोनॉमी के साथ। फिर नवाज ने अच्छी स्पेल कराया भाई, 4 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट ली, 5.5 की इकोनॉमी के साथ। मेरे दामाद जी ने तो आग ही लगा दी भाईजान। एसोसिएट टीम दामाद जी देखते नहीं और टोटल डोमिनेशन कर लिए उतर जाते हैं। 4 ओवर में 19 रन दिए और 3 विकेट ले लिए, 4.75 की इकोनॉमी के साथ। और मेरे उस्मान चारिक मतलब रुक और फिर बॉल करा दी, वो अजीब सा एक्शन, लेकिन काफी आज अच्छी बॉलिंग कराई है भाई। आज तो काफी अच्छी लेंथ पे गिरा रहा था लड़का नहीं अंकल है भाईजान, 30+ है, सॉरी मैंने लड़का बोल दिया। जानी उस्मान जानी, देखिए जहां पाकिस्तान टीम में तो इफ्तिखार अहमद भी यंगस्टर है, तो उस्मान तारिक भी यंगस्टर है। आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं यंगस्टर बोल दूं कोई मसला नहीं है भाईजान। असल में जेनेटिकली पाकिस्तानी लोग जो है वो यंग रहते हैं, तो ये सीन है भाईजान। यंगस्टर्स हैं सारे, उम्र पे भूल जाए, अफगानी वाला हाल है, सारे यंगस्टर हैं इधर। तो उस्मान तारिक ने 3.3 ओवर में 16 रन दिए सिर्फ और 4 विकेट लिए भाइयों, 1 मेडन ओवर भी करा, 4.57 की आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी के साथ। जहां तक प्लेयर ऑफ द मैच की बात है तो फरहान भी हो सकता था और मेरा उस्मान तारिक जानी भी हो सकता था। तो फरहान ने मेरे हिसाब से मतलब प्लेयर ऑफ द मैच ले लिया भाईजान, लेकिन उस्मान जानी ने भी अपना काम प्रॉपर दिखा दिया। लेकिन कप्तान की मुझे एक चीज समझ नहीं आती, उस्मान तारिक को मतलब पूरा घर सब कुछ, मतलब वो एक दूध की दुकान नहीं होती, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके ऊपर, दूध सब खत्म हो जाएगा, फिर लोगों को बुला रहे हूँ, मतलब आइए हमारे पास ले लीजिए। नहीं दूध नहीं है, बिस्किट वगैरह पड़े हो ले, मतलब वो वाला सीन है भाई। पूरी दावत खत्म हो जाती है उसके बाद बुलाता है। 10 ओवर बाद लाके उसको फायदा क्या, मतलब नवाज वगैरह ने, इन्होंने जितने भी ओवर कराने उसमें रन ही रोकने ना भाई, उसमें विकेट इतने ज्यादा वो नहीं ले पाएंगे। उस्मान तारिक का वेरिएशन ज्यादा, वो विकेट के लिए मतलब ज्यादा विकेट ले सकता है वो, तो उसको पहले लो भाई ताकि वो विकेट से इम्पैक्ट डाले। लेकिन पता नहीं कप्तान जी, पता नहीं वो अभी पिछले मैच में ईशान किशन ने तोड़ दिया, मतलब मार के धोती खोल दी पूरी। उसके बाद लाया जा रहा भाईजान 10 ओवर बाद, जब सारे दावत वावत खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, पाकिस्तान टीम का टोटल दिवालिया निकाल दिया गया। उसके बाद उस्मान तारिक बॉलिंग करना है, उसके बाद इफेक्टिवनेस भी उतनी ज्यादा मतलब महसूस नहीं है उसकी। तो भाई उसको पहले लाओ, पहले चांस दोगे तभी तो फायदा पड़े। अर्ली ऑन प्रेशर मारोगे दूसरी टीम के ऊपर तभी तो फायदा होगा। मतलब आगे जानी इतना लेट लाने का फायदा क्या है, उसको यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पा रही उसकी, उसको पहले लाना चाहिए भाईजान। पर भाई इसी मैच की जीत के साथ साथ पाकिस्तान ने सुपर 8 में जगह बना ली है। और पाकिस्तान के जहां तक ग्रुप की बात है तो पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है। अब देखते हैं भाईजान पाकिस्तान कितना डोमिनेशन दिखा पाता है। पाकिस्तान का अगला मैच जो सुपर 8 का पहला मैच भी है वो पाकिस्तान खेलेगा सैटरडे को भाईजान न्यूजीलैंड के साथ।
देखते हैं उसमें क्या क्या मस्त मसाला हो पाता है, क्योंकि अब होंगे मेन टीमों के साथ मैच। अब बच्चों से कोई मैच नहीं होने वाले, ये जितना ग्रुप स्टेज में होना था ना एसोसिएट टीम वाला चक्कर, ये हो गया पाइजन। अब होंगे बड़े बिग बॉस फाइट्स, तो उसमें देखते हैं भाई पाकिस्तान कैसे परफॉर्म कर पाता है। खैर मैं तुमसे मिलूंगा उसी में से किसी की वीडियो में। भाई मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।